बिहार समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 10 बड़ी खबरों को विस्तार से। उससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। नीतीश कुमार ने गायब हो रहे आरजेडी को दिया ऑक्सीजन। पीएम मोदी को बूढ़ा बुजुर्ग करने पर जदयू का पलटवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुजुर्ग करने के लिए जदयू के राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने राजद के नेता तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि 2010 में राजद गायब हो गई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने ऑक्सीजन देकर आरजेडी को जीवित रखा। 4 जून को पता चल जाएगा कि कौन खत्म हो रहा। उन्होंने कहा कि 74 साल के पीएम मोदी एक दिन में कई रैलियां करते हैं और खुद को युवा कहने वाले तेजस्वी यादव मंच पर ही लड़खड़ा जाते हैं। तेजस्वी यादव से पहले उनकी बहन मीसा भारती ने भी प्रधानमंत्री को बूढ़ा कहा था। एक सवाल के जवाब में लालू यादव की राज्यसभा सांसद बेटी ने कहा था कि अग्निवीरों को 4 साल में रिटायरमेंट और बूढ़े नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बनेंगे। बारात से लौट रहे चाचा भतीजा को ट्रक ने रौंदा। परिवार में 2 मौत से मचा कोहराम। बिहार में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। सहरसा में रोड एक्सीडेंट में एक ही परिवार के 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वाले आपस में चाचा भतीजा बताए जा रहे हैं। ट्रक की ठोकर से उनकी मौत हो गई। घटना जलई ओपी क्षेत्र के भिलाई पुल के पास की है। बीती रात बारात से लौटते समय एक अज्ञात ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। इस घटना से मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस छानबीन में जुट गई है। ठोकर मारकर फरार हुए ट्रक की तलाश की जा रही है। ओवैसी ने लालू को दिया झटका। इस आरजेडी नेता को तोड़कर मीसा भारती के खिलाफ उतारा। लोकसभा चुनाव 2024 को ही इस बात के लिए याद किया जाएगा कि इस बार पाला बदलने का काम जमकर हुआ। टिकट नहीं मिलने से नाराज नेता अपनी पार्टियों को छोड़कर दूसरे दलों में चले गए। इस बीच एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका दिया है। ओवैसी ने राजद नेता फारूक रजा उर्फ डब्बू को पार्टी से तोड़कर पाटलिपुत्र के मैदान में तेजस्वी यादव की बहन मीसा भारती के खिलाफ उतार दिया है। फारूक को टिकट भी मिल गया है। उनके मैदान में आने से पाटलिपुत्र सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की तस्वीर बनती हुई दिख रही है। पुत्र में 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होने वाला है। उससे पहले ओवैसी ने बिहार के राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। इस सीट पर महागठबंधन से राजद की मीसा भारती तो एनडीए से बीजेपी के राम कृपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। केजरीवाल और हेमंत सोरेन जैसा तेजस्वी का होगा हाल। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने ऐसा क्यों कहा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा कि चुनाव के बाद उनका भी हाल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जैसा ही होगा। विजय सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि बहुत गड़बड़ हुआ है, उसकी जाँच कराएंगे। उन्होंने कहा कि अगवानी पुल गिरने के मामले में काफी गड़बड़ी हुई है। उसमें दोषी लोगों को तेजस्वी यादव ने बचाने का काम किया है। सीएम ने भी कहा है कि इसकी जाँच कराएंगे। विजय सिन्हा ने कहा कि जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री जेल में है, वही हश्र तेजस्वी यादव का भी होगा। बिहार में रेस से बाहर हो रहे निर्दलीय प्रत्याशी। लंबी हो रही जमानत गंवाने वाले लड़ाकों की लाइन। बिहार में गठबंधन की राजनीति के दौरान जमानत गंवाने वाले उम्मीदवारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अपने बूते लड़ने और चुनाव खर्चीला होने से भी ये निर्दलीय प्रत्याशी दौड़ से बाहर रह जा रहे हैं। बावजूद प्रत्याशियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जो दल गठबंधन से बाहर रहे या जिन्होंने अपने बूते चुनाव लड़ने की सोची, बिना किसी दल के मैदान में उतर गए, लाख मशक्कत के बाद भी प्रायः उन्हें जमानत की राशि भी गंवानी पड़ रही है। सबसे खास बात यह है कि ज्यादातर सीटों पर लड़ाई के आमने सामने या त्रिकोणीय स्वरूप में उभरने से भी यह हाल हो रहा है। चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा, जमानत जब्त होने वाले प्रत्याशी भी राज्य में बढ़ रहे हैं। बिहार को एक और वंदे भारत की सौगात। इस रूट पर चलाने की तैयारी। जी हां, सहरसा हावड़ा अप डाउन वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात अगले 5 से 6 माह में कोसी वासियों को मिलेगी। इस ट्रेन के जरिए पहली बार रेल मार्ग के जरिए सीधे हावड़ा से सहरसा जुड़ेगा। अभी तक सहरसा से चलने वाली हाटे बाजारे एक्सप्रेस से सियालदह तक ही यात्रा जा पाते थे। हावड़ा जाने के लिए उन्हें दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। बिजली कनेक्शन मीटर लगाने के नाम पर अवैध गवाही का खेल, जनता परेशान। बिजली कनेक्शन देने के नाम पर अवैध वसूली का कारोबार प्रखंड में चरम पर है। वैसे उपभोक्ता जो नए कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, उनसे दस्तावेज सत्यापन व मीटर लगाने की एवज में मोटी रकम की मांग की जाती है। दस्तावेज सत्यापन के नाम पर उपभोक्ताओं को कार्यालय बुलाया जाता है, फिर शुरू हो जाता है वसूली का सिलसिला। कभी दस्तावेज में त्रुटि बताकर तो कभी मीटर लगाने के मर पर मोटी रकम की मांग की जाती है।